अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अकाउंटिंग सॉल्यूशन। एक दफ़ा फिर से आपको अकाउंटिंग सॉल्यूशंस में खुश आमदीद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर 1, सिंगल एंट्री सिस्टम। हमने जो आपकी 8 प्रॉब्लम्स हैं उनको अपलोड कर दी है। आज हम आपके आईकॉम पार्ट 2 की जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। इसकी आज प्रॉब्लम नंबर 9, क्वेश्चन 9 जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, सगीर इज़ नॉट राइटिंग हिज बुक्स प्रॉपरली फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2017। ठीक है जी, हमने इसमें क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी प्रिपेयर करनी है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी प्रिपेयर करनी है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये देख रहे हैं आप, 1 जुलाई 2016 लिखा हुआ है और यहाँ पे देखें 30 जून 2017। जो 2016 का डाटा, ये हमारा ओपनिंग डाटा है। ये जो सारा डाटा दिया गया जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, और ये वाला जो डाटा है 30 जून 2017 का, ये सारा आपका क्लोजिंग डाटा है। ठीक है जी, ये डाटा आपको पता चल रहा है जी। ये ओपनिंग डाटा है, इससे हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। ये क्लोजिंग डाटा है, इस डाटा की मदद से हमने क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते हैं जी, ये जो डाटा है क्लोजिंग डाटा है 2017 का जो है, और ये जो 2016 का डाटा ओपनिंग है। 2017 का क्लोजिंग डाटा, 30 जून 2017 वाला, ये वाला जो डाटा है ये हमारा क्लोजिंग डाटा। इसे क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे और इस डाटा पर एडजस्टमेंट्स अप्लाई करेंगे क्लोजिंग पर। आपको बता चुके हैं जी। तो देखिएगा, ये हमारे पास जो है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। ठीक है जी, बिजनेस का नाम लिखा हुआ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 1 जुलाई 2016। अच्छा जी, 2016 का डाटा यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है और इसकी मदद से हमने क्या करना है जी, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड को लिखते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, ये आपको पता है आपके एसेट्स होते हैं। कैश इन हैंड को यहाँ पे लिख देते हैं और 900 से। ये हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, ओपनिंग डाटा यहाँ पे पुट करेंगे और ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, कैश इन हैंड की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम देखते हैं जी, हमारे पास डेटर्स हैं जी 22,800 रुपये के, 22,800 के डेटर्स हैं। अच्छा जी, ये डाटा एज इट इज़ पुट कर देना, वहाँ से वैल्यूज़ उठाते जाना आपने और ओपनिंग स्टेटमेंट में पुट करना है। जो ओपनिंग स्टेटमेंट होती है जिसके ज़रिए हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई एडजस्टमेंट अप्लाई नहीं करते। क्रेडिटर्स हैं जी, इसके बाद क्रेडिटर लायबिलिटी साइड पे आते हैं। ठीक है, 8 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं और आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कौन सा डाटा किस तरफ लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है स्टॉक है जी। स्टॉक है जी 33,400 रुपीज़ का स्टॉक है। स्टॉक को लिखते हैं, स्टॉक भी आपके एसेट्स होते हैं, एसेट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, ये स्टॉक हमने लिख दिया 33,400 का। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास बिल्स रिसीवेबल हैं 30,500 के, 30,500 के बिल रिसीवेबल। ये भी आपको पता है एसेट्स होते हैं आपके, इनको भी हम एसेट साइड पे यहाँ पे लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़रा आपने माइंड में रखना है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं लेनी, एज इट इज़ डाटा उठा लेना है। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, बिल रिसीवेबल की वैल्यू 30,500। ठीक है, बिल रिसीवेबल के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है 40,800। तो जी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है आपकी। ठीक है, जिसमें बैंक जो होता है अपने कस्टमर को अलाउ करता है कि वो अपनी जो डिपॉजिट्स हैं बैंक में, जो पैसे पड़े हैं उससे ज़्यादा एक्सेस जो है वो विदड्रॉ कर सकता है। उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। ये लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं तो वापस कर दिए जाता है। मोटर वैन, मोटर वैन भी आपके एसेट होते हैं, एसेट साइड भी लिखते हैं। मोटर वैन की वैल्यू देख लें जी। जी, मोटर वैन एसेट, मोटर वैन की वैल्यू 4200 की मोटर वैन। उसके बाद हमारे पास देखिएगा फर्नीचर है जी। फर्नीचर कितने के है जी, 34,000 का फर्नीचर है। फर्नीचर आपको पता है, फर्नीचर भी आपके एसेट्स होते हैं। यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू लगा देते हैं जी, 34,000 रुपये का फर्नीचर है जी। सारे एसेट्स भी हो गए।
और लाइबिलिटीज़ भी सारी हम लिख चुके हैं। अब हमने क्या करना है जी, कैपिटल को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं, ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग लिख रहा हूँ मैं, ओपनिंग कैपिटल लिखना है। ओपनिंग डाटा है तो ओपनिंग कैपिटल आएगा, ओपनिंग कैपिटल जी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए फॉर्मूला है, कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, एसेट्स में से लायबिलिटीज को हम माइनस करते हैं। तो ये वाले एसेट्स जो हैं इनका आप टोटल कर लें तो ये 95,200 है। इसमें से ये दो लायबिलिटीज जो है ना ये माइनस करनी है आपने, ताकि आपके पास कैपिटल की वैल्यू आ जाए। तो ये एसेट्स हैं, इनको जमा कर लेते हैं, दोनों तरफ लिख दिया। और ये जो दो लायबिलिटीज है इनको माइनस करेंगे। 95,200 में से हमने क्या करना है जी, दोनों लायबिलिटीज को लेस करना है। ये 31,200 भी लेस करेंगे, 40,800 भी लेस किया, तो बाकी 23,200 हमारे पास ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। इसके बाद जो ये वाला डाटा जो है इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसके लिए हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के फॉर्मेट पे जाते हैं जी। बिल्कुल सेम फॉर्मेट होता है जी, सिर्फ डेट का फ़र्क होता है। ठीक है जी, लेकिन इसमें हमने एडजस्टमेंट भी अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आप देख रहे होंगे कि ये जो डाटा है ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2800 कैश इन हैंड है हमारे पास स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे कैश इन हैंड लिख देते हैं। कैश इन हैंड की वैल्यू है जी 2800 रुपया, कैश इन हैंड का आ गया आपके पास, ये लिख दिया। इसके बाद अगर आप देखें तो दूसरा एसेट देखते हैं हमारे पास कौन सा है, डेटर है जी 21,400 के, 21,400 के डेटर्स हैं। इन डेटर की वैल्यू लिख देते हैं, 21,400 रुपीज़ के डेटर्स हैं। इसकी वैल्यू मैंने अंदर लिखी है अभी, क्योंकि इनके ऊपर एडजस्टमेंट भी हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग डाटा होता है उनके ऊपर एडजस्टमेंट अप्लाई करते हैं, ओपनिंग पे नहीं करते। अगर आप प्रॉब्लम में ये नीचे देखें, यहाँ पे आपके पास ये प्रोवाइड ₹1,000 एज बैड डेट्स, ये 1,000 बैड डेट्स के तौर पे डेटर में से लेस करने हैं हमने। सारी एडजस्टमेंट जो है वो क्लोजिंग डाटा के ऊपर अप्लाई करनी है। बार बार बता रहा हूँ, आपने ओपनिंग डाटा के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं लेनी, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जितनी भी एडजस्टमेंट है क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, क्लोजिंग डाटा पर अप्लाई करते हैं हम। ठीक है, ओपनिंग पर डाटा पर एडजस्टमेंट नहीं अप्लाई करनी। ये 1,000 रुपया जी, ये माइनस करते हैं 1,000, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर ही लेस करके नीचे वैल्यू लिखेंगे हम। तो 21,400 में से जब 1,000 हम आप माइनस कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो 20,400 रह जाएगा। ठीक है, 20,400 रिमेनिंग रह जाएगा जब डेटर में से बैड डेट्स को हम लेस करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी मजीद आगे भी थोड़ी सी पिक्चर बाकी है डेटर के बारे में, मजीद और भी बैड डेट्स हैं वो भी लेस करने हैं। ठीक है, ये हमने बैड डेट्स लेस कर दी हैं। इसके बाद इसमें से मजीद हमने और एक एडजस्टमेंट है डेटर के ऊपर ही, वो भी लेस करनी है। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हैं इसके बाद। ठीक है, या रिजर्व फॉर बैड डेट्स के नाम से भी आप लिख सकते हैं, या प्रोविजन लिखने की बात है। तो वो प्रोविजन जो है आपने वो भी लेस करनी है यहाँ से। वो ये 20,400 के ऊपर लेंगे, वो परसेंटेज दी हुई है 5%। ठीक है, वो 5% जाके देखते हैं। 5% प्रोविजन आपकी मैंने तो कैलकुलेट की है, आपको दिखा देते हैं एक दफ़ा कि ये 5% जो है ये बैड डेट्स है, एंड 5% एज रिजर्व ऑन डेटर। डेटर पर रिजर्व भी लेना जी 5%। ये प्रोवाइड 1,000 एज बैड डेट्स हैं। ठीक है, एंड 5% ऑन एज रिजर्व ऑन डेटर। जो रिमेनिंग आपके पास बैड डेट्स के बाद डेटर बचे हुए हैं ना 20,400 के, इसके ऊपर 5% लेना है आपने। ये जो 20,400 इसके ऊपर 5% लेना है और इसमें से मजीद माइनस कर देना है। ठीक है, तो 20,400 के ऊपर 5% लें आप अपने कैलकुलेटर की मदद से, तो 1,020 रुपये आ रहे हैं। 20,400 पर 5% लेना जी, 20,400 को मल्टीप्लाई करना 5 के साथ और तकसीम कर देना आपने 100 के ऊपर। आपको पता है परसेंटेज तो लेनी आती होगी। ठीक है, तो ये 20,400 में से ये हमने ये जो 1,020 है ये और माइनस हो जाने, तो बाकी डाटा की जो वैल्यू नेट बचेगी उसको हम इनर कॉलम के अंदर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक हो गया जी, यहाँ पे लिख देते हैं रिमेनिंग डाटा हमारे
जो 20,400 में से 1,020 और निकल गए तो 19,380 रुपये। 21,400 में से 1000 गया तो 20,400, ठीक है। और इस 20,400 के ऊपर हमने 5% लिया तो 1,020 आया, ठीक है। और ये 20,400 में से 1,020 माइनस किया तो 19,380 रुपये बाकी डेटर का बैलेंस है। ओके हो गया जी। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। डेटर पर हमने एडजस्टमेंट ले ली है। तो इसके बाद क्राइटर्स हैं। 28,400 के क्राइटर आपने लिखने हैं 28,400 के। तो क्रेडिटर की तरफ मूव करते हैं जी। क्रेडिटर की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। आपको पता है क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके आपने पैसे देने होते हैं। तो ये बिजनेस की लायबिलिटी होते हैं, जिम्मेदारी होती है, इनको पेमेंट करनी है आपने। तो ये स्टॉक है। इसके बाद स्टॉक आपका एसेट होता है जी। स्टॉक जितना भी बड़ा होता है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक। 3 टाइप्स होती हैं जिसमें रॉ मटेरियल भी स्टॉक में आता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स होती हैं और फिनिश्ड गुड्स होती हैं। ये 3 तरह का स्टॉक होता है हर बिजनेस के अंदर। रॉ मटेरियल होता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट होती है और सेमी फिनिश्ड होती है। ठीक हो गया। इसके बाद बिल रिसीवेबल है जी। 28,800 के बिल रिसीवेबल के ऊपर एडजस्टमेंट भी थी यहाँ पे कहीं। ये लिखे हुए जी, प्रोवाइड रिजर्व ऑफ ₹1600 ऑन बिल रिसीवेबल। आपने सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को रीड कर लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने किस किस के ऊपर एडजस्टमेंट अप्लाई करनी है। क्योंकि मुझे तो याद है, क्वेश्चन करवा करवा के याद हो ही जाता है। तो आपने सबसे पहले एडजस्टमेंट देख लेनी है कि भाई किस किस के ऊपर एडजस्टमेंट हमने अप्लाई करनी है ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए। ठीक है। तो बिल रिसीवेबल की अगर आप वैल्यू देखें तो 28,800, इसमें से लेस करना हमने क्या कि जो बिल रिसीवेबल के ऊपर एडजस्टमेंट दी हुई है, बिल रिसीवेबल के ऊपर रिजर्व के नाम से जो बिल रिसीवेबल के ऊपर एडजस्टमेंट है उसको लेस करेंगे। 1,600 रुपये जो है यहाँ से माइनस होने हैं, ठीक है, बिल रिसीवेबल में से। जी रिजर्व ऑन बिल रिसीवेबल ये लेस कर देते हैं जी। 1,600 रुपये ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि माइनस करना हमने, तो माइनस वाली जो चीज़ें हैं तो कोशिश किया अगर ब्रैकेट में ही लिखें ताकि कोई मार्क्स की डिडक्शन ना हो। ये लीजिए 28,800 रुपये हमने बिल रिसीवेबल के थोड़ा साइड पे कर देते। आपने भी इधर ही लिखना है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ज़रा आप बिल्कुल नीचे नीचे वैल्यूज़ लिखनी है, ये ना हो एक वैल्यूज़ दाएं लिखी हो एक बाएं लिखी हो, तो बड़े मामला अजीब से लगते हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता क्वेश्चन इस तरह से अजीबो गरीब किया हो। तो ये 28,800 में से 1,600 रुपये और माइनस करने। देखिए जितना अच्छा पेपर चेकर को प्रेजेंट करके देंगे, जितनी उसके लिए आसानी पैदा करेंगे ना, वो आपको मार्क्स देने में भी उतनी ही आपके लिए आसानी होगी, मार्क्स लेने में भी उतनी ही आसानी होगी जितनी आप पेपर चेकर के लिए आसानी पैदा करेंगे। अगर अच्छा ये बैंक ओवरड्राफ्ट पहले लिख लेते हैं, 39,200 ये लायबिलिटी होते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर आप चेकर के लिए मुश्किलात, पेपर चेकर के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे ना, तो वो आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। इस तरह का पेपर करें कि वो बस देखे और उसको बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड कर ले, मुश्किल ना आए और वो जल्दी से आपको मार्क्स दे दे, परेशान ना हो, बेचारे पहले परेशान हुए होते हैं। अच्छा जी उसके बाद है मोटर वैन है, ये उसके ऊपर एडजस्टमेंट लेनी है। 4200 रुपया मोटर वैन है, एसेट है, इसमें से 800 रुपया उसने कहा जी राइट ऑफ करना है। तो आपको पता राइट ऑफ माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन है उसके ऊपर, मोटर वैन को इस्तेमाल किया तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन उसको लेस करना है। तो डेप्रिसिएशन का चैप्टर स्टूडेंट्स हम बड़े ही क्लियरली तरीके से कर चुके हैं। आप अगर प्रीवियस वीडियोस जाके देखें, डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ और बहुत ही हमने इसके ऊपर मेहनत की है, बहुत ही डीपली आपको क्लैरिटी दी हुई समझाया, और वहाँ से आके जाकर आप डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं और पूरा चैप्टर भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा डेप्रिसिएशन हम लेस करने लगे हैं, मोटर वैन के ऊपर डेप्रिसिएशन दी हुई है तो डेप्रिसिएशन लिख देते हैं यहाँ पे 800 रुपया था, आई थिंक सो 800 रुपये था। प्रॉब्लम में देख लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा जी इस 4200 को ज़रा लिखे ना, ज़रा साइड पे लिखना हमने, तो आपने तो रजिस्टर पे साइड पे लिखना है, मैं ज़रा इस शीट पे कर रहा हूँ तो उसकी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है। तो आपको तो सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट यहाँ पे साइड पे लिखेंगे, आपने तो रजिस्टर पे लिखना है। अच्छा ये 800 जो है मोटर वैन के ऊपर डेप्रिसिएशन है, ये भी लेस करनी है हमने। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट जो होती है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल निकालते वक्त जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होती है ना, उसमें अप्लाई करते हैं। तो ये 4200 रुपया जो है, इसमें से ज़रा 800 रुपया माइनस करेंगे तो बाकी 3400 रुपया मोटर वैन का रह जाएगा, 3400। इसके बाद हमारे पास और फर्नीचर है जी, ये फर्नीचर है, इसके ऊपर भी आई थिंक थोड़ा एडजस्टमेंट है। ये देखें ज़रा कि डेप्रिसिएशन 10% लेनी फर्नीचर के ऊपर। ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू 3400 रुपया जी,
3400। इसके ऊपर हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। 10% कह रहा है जी, अगर आप 3400 रुपये का 10% लेंगे ना तो 340 रुपये आएंगे। ठीक है, 3400 का 10% लेंगे तो 340 रुपीज़ आएंगे। जो 340 है वो फिर 3400 में से माइनस करना हमने, ताकि रिमेनिंग हमें पता चले हमारे फर्नीचर की वैल्यू क्या है। तो इसको ज़रा चेंज करते हैं, 800 नहीं 340 आएगा। 340 डेप्रिसिएशन आ गई। इसको ज़रा सेट कर लेते हैं इस वैल्यू को भी हम यहाँ पे। तो 3400 रुपये में से 340 निकाल देते हैं, 3400 में से 340 निकाल देते हैं, लेस कर देते हैं, तो रिमेनिंग आप देखें आपके पास फर्नीचर की वैल्यू क्या है। फर्नीचर की वैल्यू देखें जी, 3060 रुपीज़ रिमेनिंग फर्नीचर की वैल्यू है। ये तो हमारे पास एसेट्स जो थे कंप्लीट हो चुके हैं और लाइबिलिटीज़ को भी हम लिख चुके हैं। ठीक है, ये 3400 रुपये में से 340 माइनस किए तो 3060 रुपये रिमेनिंग फर्नीचर के हैं। तो अब हम मूव करते हैं, जो हमारा टास्क था कि हमने क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो क्लोजिंग कैपिटल भी आ रहा है अब हमारे पास। अगर देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर मौजूद है तो हमें ये स्टेटमेंट्स दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे कैपिटल निकला जी, कैपिटल बराबर होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ये एसेट जो है, ये एसेट जो है इनका टोटल करें और उसमें से ये माइनस कर दे दोनों लाइबिलिटीज। शुरू से हम ऐसे करते आ रहे हैं। ये जो एसेट्स हैं 93,240, इसमें से ये दोनों लाइबिलिटीज जो हैं ये आपने माइनस कर देनी, तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गया है। ओके, ये ओपनिंग कैपिटल निकाला हुआ हमने 2016 का। ये देखें 2016 है, सेम स्टेटमेंट है, डेट का फर्क होता है। यहाँ पे ओपनिंग डाटा लिया हुआ है, 2016 का डाटा लिया, यहाँ पे 2017 का डाटा लिया, तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया हमने। दोनों कैपिटल हम निकाल चुके हैं, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। मेन टास्क होता है हमारा कि बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का होना जरूरी है। ठीक है, अगर तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल प्रॉब्लम के अंदर मौजूद है तो हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को बनाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, जो कि एक ही स्टेटमेंट है जिसकी मदद से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया। उसमें आपको फार्मूला तो पता ही है कि कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को फिल करने के लिए हमें ये दोनों स्टेटमेंट्स बनानी पड़ी हैं, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग निकालना पड़ा। अब क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू लिख देते हैं, जो अभी हमने कैलकुलेट की है, जो अभी हमने निकाला है क्लोजिंग कैपिटल, वो 25,640 रुपये, 25,640। ठीक है, अब हमने ड्राइंग्स लिखनी है। ये पुरानी ड्राइंग्स लिखी हुई हैं, इसको जरा मैं रिमूव करता हूँ। हम देखते हैं कि हमारी एक्चुअली इस प्रॉब्लम में ड्राइंग्स कितनी है। तो आइए ज़रा प्रॉब्लम के अंदर भी देख लेते हैं जाके। 4800 की ड्राइंग्स है, ये देखें जी, ये ड्राइंग लिखी हुई है 4800 की। तो ये फॉर्मूला आपको पता, कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स जमा होती हैं। ये कैपिटल के अंदर हमने ड्राइंग्स जमा कर दी, तो टोटल कर लेते हैं हम। 25,640 के अंदर 4800 रुपया प्लस करना हमने। 25,640 में 4800 प्लस किया तो 30,450 टोटल आ गया। अब एडिशनल कैपिटल देखें प्रॉब्लम के अंदर कहीं है, नहीं है जी। इस सवाल के अंदर एडिशनल या फर्दर कैपिटल नहीं है, तो उसके मैं डैश लगा रहा हूँ। आपको पता है कि अगर नहीं है तो आप लिखे ही ना। ठीक है, ये सेम वैल्यू नीचे आ जाए, क्योंकि जीरो है, एडजस्टेड कैपिटल जीरो है, तो इसका मतलब है वही वैल्यू सेम आ जाएगी नीचे। अब हमने ओपनिंग कैपिटल लेस करना है, तो ये ओपनिंग निकाला हुआ था हमने, 23,200 रुपये निकाले हुए हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, लेस कर देते हैं। 23,200 रुपये, 23,200 ओपनिंग कैपिटल। ओके जी, अब निकालें आप प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कितना आ रहा है चेक करते हैं जी। ओके, ये ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग डाटा को इस्तेमाल किया तो ओपनिंग कैपिटल निकाला। ठीक है, और इस क्लोजिंग डाटा को इस्तेमाल किया तो हमने क्या निकाला, ये क्लोजिंग कैपिटल निकाला। अब हमने फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई तो 7,240 प्रॉफिट आया हुआ है। ठीक है, तीन स्टेटमेंट आया, ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग कैपिटल निकाला। ठीक है, 2016 देखें लिखा हुआ है ऊपर, ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसकी मदद से हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला। ये 2017 की स्टेटमेंट है, इसकी मदद से हमने क्लोजिंग निकाला, और ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना दी है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है आपने। अल्लाह हाफिज़।